students, again good morning to all. So in this video we will discuss about the types of connective tissue. इसके बारे में डिस्कस करेंगे बेटा हम कनेक्टिव टिश्यूज के टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे. In the last video as we have seen कि we study structure of the connective tissue and second part how many types of connective tissue जिनके बारे में हमने एक टेबल बनाई थी. अब उन्हीं सारे के सारे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हम डिटेल में स्टडी करने जाएंगे. तो सबसे पहले मैंने आपको कौन से कनेक्टिव टिश्यू बताए थे स्टूडेंट्स? लूज कनेक्टिव टिश्यू. क्या बताए थे? लूज कनेक्टिव टिश्यू. तो लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? मैट्रिक्स ज़्यादा अमाउंट में होगा और फाइबर्स हैं वो कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं. दे हैव मोर मैट्रिक्स एंड लेस फाइबर. मैट्रिक्स ज़्यादा होगा और फाइबर कम होगा लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर. लूज कनेक्टिव टिश्यू फिर से हमने फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किए थे, एरियोलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू. ओके बेटा. तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू. पहले हम किसके बारे में स्टडी करेंगे बेटा? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू. तो यहाँ पे जो वर्ड एरियोलर यूज हुआ है वो किसके लिए यूज हुआ है? क्योंकि इन टिश्यूज के बीच में एरियोल्स प्रेजेंट होगा. ये किस फॉर्म में मिलते हैं? दे आर प्रेजेंट एज द थिन शीट. शीट की फॉर्म में मिलेंगे विच इज प्रेजेंट बिटवीन द स्किन एंड मसल्स. दे आर प्रेजेंट एज थिन शीट बिटवीन स्किन एंड मसल्स. स्किन और मसल्स के बीच में प्रेजेंट होंगे. यही इनका एक काम होता है बेटा. क्या काम होगा? कि स्किन को हमारे स्केलेटल मसल्स के साथ में कनेक्ट करने का जो काम होता है वो कौन से टिश्यूज का होता है? एरियोलर टिश्यू का होता है. इसमें सेल्स बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज नहीं होती है, थोड़ी लूजली अरेंज होंगी और इस वजह से उनके बीच में काफ़ी सारा इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होगा. और यहाँ पे जो सेल्स के बीच में जो गैप है उस गैप को क्या नाम दिया गया है? एरियोल नाम दिया गया. क्या नाम दिया गया? एरियोल. और उसी वजह से इनका क्या नाम है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू. तो पहला काम तो ये क्या करती है? स्किन को स्केलेटल मसल्स के साथ में कनेक्ट करेंगी. और दूसरा, अगर ये टिश्यूज ब्लड वेसल्स के साथ में ब्लड वेसल्स में मिलेंगे तो उनको सराउंडिंग उसके आसपास के टिश्यू के साथ में कनेक्ट करने में काम करेंगे. ठीक है. और इनके अंदर मैट्रिक्स प्रेजेंट होती है और वो मैट्रिक्स किसकी बनी होती है? मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन. हियर मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन. तो मैट्रिक्स कंटेन ग्लाइकोप्रोटीन. और इसके साथ में यहाँ पे सेल्स जो होंगी, यहाँ पे सेल्स वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन सी सेल्स मिलती हैं? फाइब्रोसाइट्स, मैक्रोफेज एंड मास्ट सेल्स. फाइब्रोसाइट्स, मैक्रोफेज एंड मास्ट सेल्स are main cells which are present in the abundance in these areolar tissue. इसके बाद में अगर हम फाइबर्स की डिस्कशन करें, आपको पता है कि कनेक्टिव टिश्यू है तो सेल्स भी होंगी, फाइबर भी होगा और मैट्रिक्स भी होगा. यहाँ पे जो फाइबर मिलते हैं बेटा वो दोनों टाइप के मिलेंगे. कौन कौन से? वाइट कोलाजिनस फाइबर एंड येलो इलास्टिक फाइबर्स. इट कंटेन फाइबर्स. कौन कौन से? टू टाइप्स ऑफ फाइबर आर फाउंड. वाइट कोलाजिनस फाइबर एंड सेकंड कौन सा मिलेगा? येलो इलास्टिक फाइबर. ये दो टाइप के फाइबर्स मिलेंगे. ये सेल्स मिलेगी. ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई इनकी मैट्रिक्स होगी और ये शीट की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे. ठीक है. तो पहले क्या बताया? ये स्किन में होंगे तो मसल्स के साथ में कनेक्ट करेंगे. अगर ये ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट है, इफ प्रेजेंट इन द ब्लड वेसल्स देन दे कनेक्ट द ब्लड वेसल्स. ये ब्लड वेसल्स को किसके साथ में कनेक्ट करेंगे? सराउंडिंग टिश्यू के साथ में कनेक्ट करेंगे. दे कनेक्ट द ब्लड वेसल्स विद सराउंडिंग टिश्यू. सराउंडिंग टिश्यू के साथ में कनेक्ट करके रखते हैं. क्वेश्चन ये आ जाए बेटा कि इनको एरियोलर क्यों कहा गया? तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि इनके बीच में जो गैप प्रेजेंट है सेल्स के बीच में उसको हम एरियोल्स नाम देते हैं. ये लूजली अरेंज्ड सेल्स होती हैं तो इसका मतलब सेल्स के बीच में काफ़ी इंटरसेलुलर स्पेस भी प्रेजेंट होगा
यहाँ पे जो सेल्स होती हैं वो लूजली अरेंज्ड होंगी और इस वजह से हम इनको स्पॉन्जी टिश्यू भी कहते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज स्पॉन्जी टिश्यू एंड द गैप प्रेजेंट बिटवीन द सेल्स, द गैप प्लस एंटी मतलब प्रेजेंट बिटवीन द सेल्स दैट इज नोन एज स्टूडेंट्स, उसको हम क्या नाम देंगे, एरियोल्स। क्या नाम दे रहे हैं, एरियोल्स। ठीक है, अब बात आती है इसके फंक्शन की। तो फंक्शन एक चीज़ तो आप बता ही सकते हो कि हमारे स्किन को हमारे मसल्स के साथ में, आसपास के साथ में टिश्यूज़ को कनेक्ट करने का कौन काम कर रही हैं, ये एरियोलर टिश्यू काम कर रही हैं। लेकिन अगर हम दूसरे इनके अलावा फंक्शन देखें तो ये फंक्शंस में क्या करेगी, ये किसी भी टाइप की मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करके रखती हैं। इट प्रोटेक्ट द ऑर्गन फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, इट प्रोटेक्ट ऑर्गन फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, पहला फंक्शन। दूसरा इसके अलावा क्या होता है, ये मटेरियल का रैपिड डिफ्यूजन करेंगे। आप देखो डिफ्यूजन बहुत फास्ट हो रहा है, ऑब्वियस सी बात, जब बीच में स्पेस होगा तो बहुत इजीली सब्सटेंस मूव कर पाएंगे। दैट्स व्हाई वी कैन से दे कॉज रैपिड डिफ्यूजन ऑफ मटेरियल्स का बहुत ही रैपिडली डिफ्यूजन करेंगे। और ये कहाँ कहाँ पे मिलते हैं उसके ब्याह पे आप देख सकते हैं। अगर मैं इनकी लोकेशन की बात करती हूँ बेटा, लूज कनेक्टिव में हम एरियोलर टिश्यू के लोकेशन की बात करें तो अगर ये स्किन के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है, जो स्केलेटल मसल्स के साथ में काम करती है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, टीला सबक्यूटेनिया। क्या नाम देंगे स्टूडेंट्स, टीला सबक्यूटेनिया विच इज प्रेजेंट बिलो द स्किन एज ए थिन शीट, तो उसको हम नाम देंगे टीला सबक्यूटेनिया। इसको हाइपोडर्मिस भी नाम दिया जाता है कई बार। एक आता है एंडोमाइसियम, एंडोमाइसियम ये किसकी कवरिंग होती है, ये होगी सिंगल मसल फाइबर की कवरिंग। दिस इज द कवरिंग ऑफ सिंगल मसल फाइबर। एक सिंगल मसल फाइबर की कवरिंग को हम क्या नाम देंगे, एंडोमाइसियम। और बेटा अगर पूरे बंडल की कवरिंग हो, मसल फाइबर के पूरे बंडल की कवरिंग, तो उसको हम क्या नाम देंगे, पेरीमाइसियम। दिस इज द कवरिंग ऑफ द बंडल ऑफ मसल फाइबर, उसको हम नाम देंगे पेरीमाइसियम। एक होता है एंडोन्यूरियम, ये सिंगल नर्व फाइबर की कवरिंग होती है। एक होगी एंडोन्यूरियम, ये किसकी कवरिंग होगी, इट इज द कवरिंग ऑफ द सिंगल नर्व फाइबर। तो इनकी कवरिंग के भी आप इनको अलग अलग नाम देते हैं, एंडोमाइसियम, पेरीमाइसियम, एंडोन्यूरियम, टीला सबक्यूटेनिया। ये सब किसके बारे में पढ़ा हमने, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में स्टडी किया, जो लूज कनेक्टिव टिश्यू का फर्स्ट टाइप था। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेकेंड टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, जो हम स्टडी करेंगे एडिपोज टिश्यू। कौन से टिश्यू बेटा, एडिपोज टिश्यू। अब एडिपोज आती है आपके जहन में क्या बात आ जानी चाहिए कि ये फैट स्टोर करने का काम कर रहे हैं। और ये जनरली कोई इंसान बहुत हेल्दी हो जाए तो उसकी स्किन के नीचे बहुत ज़्यादा सबक्यूटेनियस फैट डिपॉजिट होनी शुरू हो जाती है। तो मेनली कहाँ पे लोकेट करते हैं, मेनली लोकेट बीनीथ द स्किन, मेनली लोकेट बीनीथ द स्किन एज ए सबक्यूटेनियस फैट, एक सबक्यूटेनियस फैट के फॉर्म में लगेगी। इसके पास में जो सेल्स होती है मेनली वो कौन सी सेल होंगी, एडिपोसाइट सेल्स। आपको याद हो जब हमने कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स पढ़ाई थी तो बेटा वहाँ पे मैंने आपको एडिपोसाइट सेल्स भी पढ़ाई थी। तो इसके अंदर वही सेल्स मेनली मिलती हैं, इट कंटेन एडिपोसाइट सेल्स। और बेटा आपको मैंने एडिपोसाइट्स दो टाइप की भी बताई थी, बताया ना, कौन कौन सी, एक तो मोनोलोक्यूलर और एक थी मल्टीलोक्यूलर। ठीक है, तो इन एडिपोसाइट सेल के बिहाफ पे, ऑन द बेसिस ऑफ दीज एडिपोसाइट सेल्स के बिहाफ पे दो टाइप की फैट होगी। एक तो होती है वाइट फैट और एक होती है ब्राउन फैट। जो मैंने कल आपको बताया था, मैंने कहा था इसके बारे में डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। वाइट फैट कौन सी होती है, विच कंटेन मोनोलोक्यूलर, जिसके अंदर मोनोलोक्यूलर एडिपोसाइट्स हों। और अगर उसके अंदर मल्टीलोक्यूलर एडिपोसाइट सेल्स होंगी तो उसको हम क्या नाम देंगे, ब्राउन फैट। यहाँ पे एक सिंगल फैट ग्लोब्यूल होगा और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर, क्या बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया लेस इन नंबर, दैट्स व्हाई इट गिव्स वेरी लेस एनर्जी।
ठीक है, ये बहुत कम एनर्जी देगी क्योंकि हमें माइटोकॉन्ड्रिया बहुत कम नंबर में होते हैं। एग्जाम्पल अगर बताएं तो एग्जाम्पल कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, जो बिलो द स्किन प्रेजेंट होते हैं इनको हम क्या नाम देते हैं, पेनिनक्यूला एडिपोसाइट। क्या नाम देंगे, पेनिनक्यूला एडिपोसाइट्स, दे आर कॉल्ड पेनिनक्यूला एडिपोसाइट्स। दूसरा येलो बोन मैरो में ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, हमारी बोन मैरो के दो पार्ट होते हैं, येलो और वाइट, सॉरी येलो और रेड। जो जॉइंट्स पे बोन मैरो उसको रेड कहते हैं, बाकी वाले में साफ्ट में कौन सी बचती है, येलो बोन मैरो, उसमें प्रेजेंट होंगे। वेल्स के ब्लैबर में, ब्लैबर ऑफ वेल, कैमल के हम्प में, हम्प ऑफ कैमल, इन सब के अंदर यही वाली फैट प्रेजेंट होगी। और अगर हम ब्राउन फैट की बात करें तो यहाँ पे मोनोलोकुलर एडिपोसाइट्स, यहाँ पे मल्टीलोकुलर। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर लेस था, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज़्यादा होता है और ये 20 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी देते हैं, 20 टाइम्स मोर एनर्जी देन द वाइट सेल। वाइट फैट से 20 टाइम्स मोर एनर्जी प्रोवाइड करेंगी। कहाँ पे प्रेजेंट होती है स्टूडेंट्स, ये कोल्ड रेजिस्टेंट डिवाइस जो न्यूबॉर्न बेबी के अंदर, जो न्यूबॉर्न बेबी के अंदर उसकी स्किन में जो कोल्ड रेजिस्टेंस डिवाइस होते हैं, कोल्ड रेजिस्टेंस डिवाइस इन न्यूबॉर्न, उनमें मिलेंगे। और दूसरा हाइबरनेटिंग रोडेंट्स, रैट के अंदर। हाइबरनेट मतलब जब विंटर होती है ना तो उस टाइम में अपने आप को अंडरग्राउंड कर लेते हैं, छुपा लेते हैं, तो उनको हम कहते हैं हाइबरनेशन प्रोसेस को। और उसमें जो हाइबरनेट किए हुए रोडेंट्स, रैट के वो बोलते हैं, रेड माइस, उन सब रोडेंट कैटेगरी में आती है, उन सब के अंदर ब्राउन फैट मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे सेकंड टाइप के टिश्यू पढ़े हमने लूज कनेक्टिव टिश्यू में, दैट इज एडिपोसाइट्स टिश्यू। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, तो नेक्स्ट बेटा किसके बारे में डिस्कस करेंगे, सेकंड टाइप कौन सी कनेक्टिव टिश्यू में, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स कम होगा लेकिन फाइबर क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। यहाँ पे मोर फाइबर बट लेस मैट्रिक्स, जो कि रिवर्स है लूज कनेक्टिव टिश्यू का। यहाँ पे सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज होंगी जबकि वहाँ पे सेल्स थोड़ी लूजली अरेंज थी। अब ये अरेंजमेंट के बिहाफ पे, फाइबर्स और सेल्स के अरेंजमेंट के बिहाफ पे दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर। अगर वहाँ पे फाइबर्स और सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट, ये क्या है स्टूडेंट्स, ये है फाइब्रोब्लास्ट सेल्स और ये क्या है, ये फाइबर्स है। अगर वो रेगुलर लेयर्स में अरेंज है कि एक लेयर फाइबर की, फिर फाइब्रोब्लास्ट की, फिर फाइबर्स की, फिर फाइबर, तो वो क्या कहलाएंगे, डेंस रेगुलर। लेकिन अगर वो इरेगुलरली अरेंज है, कहीं पे भी फाइबर के बीच में कहीं पे भी रेंडमली क्या प्रेजेंट है, वहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट है, तो उनको हम क्या नाम देंगे, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो हम डिस्कस करेंगे पहले डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में ऑन द बेसिस ऑफ द फाइबर दे आर ऑफ टू टाइप, व्हाइट फाइब्रस एंड येलो इलास्टिक डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो बेटा अगर व्हाइट फाइबर्स है तो उनके अंदर जो फाइबर्स होंगे मेनली वो कोलाजेनस फाइबर होंगे। यहाँ पे कौन कौन से फाइबर अब्सेंट होंगे, रेटिकुलर और इलास्टिक, जो दूसरे टाइप के फाइबर होते हैं वो दोनों ही अब्सेंट होते हैं। तो यहाँ पे मेनली कोलाजन फाइबर आर प्रेजेंट एंड अदर फाइबर्स आर अब्सेंट लाइक द इलास्टिन एंड रेटिकुलर। तो इस तरीके से रेगुलर अरेंज किया, रेगुलर मैनर में ये कोलाजन फाइबर है और उनके बीच में ये एडिपोसाइट्स की लेयर अरेंज है। तो ऐसा जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम नाम देंगे कोर्ड। और उस कोर्ड का एग्जाम्पल कौन है, टेंडन। और टेंडन किस किस के बीच में प्रेजेंट होता है बेटा, इट इज प्रेजेंट बिटवीन द मसल्स एंड बोन। मसल्स को बोन के साथ में कनेक्ट करने का काम इसी टेंडन का होगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम ये कहें कि उनके अंदर कौन से फाइबर्स हो, मेनली येलो इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट हो, मेनली कंटेन येलो इलास्टिक फाइबर, तो उसको हम क्या नाम देंगे, येलो इलास्टिक रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। और ये भी इस तरीके से रेगुलर अरेंजमेंट से कोड जो बनाएंगे उसका मेन एग्जाम्पल कौन है, लिगामेंट। और लिगामेंट किसको किससे कनेक्ट करता है, ये बोन को बोन के साथ कनेक्ट करने में काम करता है। ठीक है बेटा, लेकिन अगर इसी तरीके से हम इनका इरेगुलर अरेंजमेंट नाम दे रहे हैं तो उसको हमने क्या नाम दिया था, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट और फाइबर्स है वो इरेगुलरली अरेंज होंगी, दे मे बी वाइट और दे मे बी येलो। यहाँ पे भी फाइबर बेटा वाइट भी हो सकते हैं और यहाँ पे फाइबर येलो भी हो सकते हैं। लेकिन अगर देखो रेगुलर अरेंजमेंट है
तो हमने कॉर्ड नाम दिया, लेकिन अगर उनकी अरेंजमेंट इर्रेगुलर है तो उसको हम शीट नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? शीट नाम देते हैं। तो वाइट में डेंस इर्रेगुलर में मेन एग्जांपल क्या आते हैं? पेरिकार्डियम, पेरिओस्टियम, एपिमाइसियम। हार्ट के बाहर वाली कवरिंग को हम क्या नाम देंगे? पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम इज द कवरिंग अराउंड द हार्ट। पेरिओस्टियम किसको नाम देंगे? कवरिंग अराउंड द बोन। एपिमाइसियम मसल फाइबर के बाहर कवरिंग। ट्यूनिका एल्ब्यूजिना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ट्यूनिका एल्ब्यूजिना आप 12th में काफ़ी डिटेल में स्टडी करेंगे। जो टेस्टिस की बाहर की कवरिंग होती है उसको हम नाम देते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिना, जो मिडल कवरिंग मानी जाती है। हमारी ब्रेन की कवरिंग, सबसे बाहर वाली ब्रेन की कवरिंग कौन सी होती है? ड्यूरामेटर। उसके अंदर भी क्या प्रेजेंट होते हैं? यही वाइट डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। लेकिन अगर मैं येलो इलास्टिक की बात करूँ इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में, तो लिम्फ वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में और वोकल कॉर्ड में कहाँ प्रेजेंट होंगे? लिम्फ में एंड ब्लड की वेसल्स में एंड वोकल कॉर्ड में। वोकल कॉर्ड में यहाँ पे कौन से टिश्यूज मिलेंगे आपको? यहाँ पे मिलेंगे आपको डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जिसमें फाइबर येलो प्रेजेंट होंगे। दिस इज ऑल अबाउट द डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो हमने 2 स्टडी कर लिए हैं इस वाले वीडियो के अंदर, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इसके आगे वाले स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, पिगमेंटेड, म्यूकोइड एंड रेटिकुलर, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।